हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक जो जीडीएस का यहाँ पर फॉर्म निकलता है ग्रामीण डाक सेवक का, तो इस जीडीएस में अगर हम बात करें तो ये 10th पास वालों के लिए निकलता है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट अभी भी बचा हुआ है 3 मार्च 2025। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जीडीएस के लिए। जीडीएस के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जीडीएस के बच्चों के लिए, कि जीडीएस में जो है आपका, जैसे कि आप जानते हो कि इस वैकेंसी में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपका जो 10th का मार्क्स रहता है, ठीक है, उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अब जो बच्चे हैं, नए बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका 60% वालों का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे होगा, कितना आपका 10th में परसेंटेज है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें, जो पोस्ट होता है ना यहाँ पर, तो 3 तरह का यहाँ पर पोस्ट होता है। सबसे जो ऊंचा पोस्ट रहता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का रहता है, काम समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में वे हेड रहते हैं एक तरह से वहाँ पर। उसके नीचे आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को यहाँ पर मदद करता है। उसके बाद आपका आता है डाक सेवक, जो कि दोनों को मदद करता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को, और साथ ही साथ जो है ये डाक का भी सर्विस करता है। मतलब जो है डाक सेवक है तो एक तरह से ये क्या करता है, घर घर जाके डाक देना। अगर इसका आरएमएस में हो जाता है, रेलवे मेल सर्विस में, तो इसको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, ठीक है, मतलब जो सैलरी होती है, अगर आप देखो तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है, आप यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। जो अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 12,000 नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो 12,000 देख रहे हो ना, ये नहीं मिलता है आपको। स्टार्टिंग 18,000 मिलता है। कितना? 18,000, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक में करते हो तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 10,000 नहीं मिलती है, वही जो आपको मिलता है 14,000 मिलता है, ठीक है। और अगर आपका 8वां वेतन यहाँ पर लागू हो गया तो ये सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल जॉब है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 40 साल है, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। मेन जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चों को, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ध्यान से समझिएगा। अगर आपका क्लास 10th में, पहली बात तो क्लास 10th में आपका जो है इन 2 सब्जेक्ट है तभी अप्लाई कीजिएगा, मैथ्स और इंग्लिश। क्या? मैथ्स और इंग्लिश है तब। लेकिन अगर आपका क्लास 10th में कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा है, तो आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास 10th में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप मिनिमम 3 मंथ्स का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, जो कि हर किसी को आता है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो। कम से कम अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो ना, तो वे उस पर भी यहाँ पर एग्री करते हैं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर कमा रहे हो, ठीक है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो उनका 10th में कितना मार्क्स होना चाहिए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, आपका जो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th में अगर आप 60% से ऊपर भी हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपको 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहला मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे करके 10th मेरिट लिस्ट तक निकलता है, ठीक है। किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जिन बच्चों का 80% से ऊपर है उनका तो 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। 60% वालों को थोड़ा कम चांस है, लेकिन चांस है होने का। पिछले बार हुआ था 60% वालों को यहाँ पर 7th मेरिट लिस्ट में। किसमें? 7th मेरिट लिस्ट में। वहीं पर अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उन सभी को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जिसको आप हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? आपका सेंट्रल लेवल वाला। अगर आप वो नहीं देते हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट, ठीक है। तो जीडीएस में, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं हर एक मेरिट लिस्ट, ठीक है, पहला मेरिट लिस्ट निकलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी निकलेगा मैं सबका अपडेट आपको दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।